एक बार विदेश में हम सज्जन ने बुलाया यूरोप में, और उन्होंने कहा कि महाराज हम रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, सोमवार है। तो हमने कहा चलो हम करा देते हैं। तो जब संकल्प बोला तो हमने कि अमुक गोत्रोत्पन्ना, हाँ बोलिए आपका गोत्र क्या है? बोले महाराज ये क्या चीज है? हमने कि तुम्हारा गोत्र नहीं है, कुछ पता नहीं है? बोले महाराज हमको तो कुछ नहीं मालूम, हम इतना जानते हैं हम हिंदू हैं, बिहार से आए हुए हैं, हमारे 4 पीढ़ियां हो गई हैं यहाँ जन्म लेते हुए, 4 पीढ़ी पहले से हम भारत से आए हुए हैं, बाकी और ये गोत्र वोत्र तो हमें कुछ याद नहीं। हमने कि तो आपके जो ज्येष्ठ हों, आपसे बड़े हों, उनसे पूछ लो। तो उन्होंने बड़े भैया को फोन मिलाया, बड़े भैया आपको मालूम है अपना गोत्र क्या है? तो उन्होंने सोच समझ के कहा हाँ, उनसे कह दो पंडित जी से कि हमारा गोत्र है रामोतार। हमने क्या, जब उन्होंने कहा कि महाराज हमारा गोत्र रामोतार है, हमने ये गोत्र हमने पहली बार सुना है भाई। गोत्र होता है ऋषियों के नाम से, ये रामोतार कौन सा गोत्र हो गया? तब दोबारा उनसे बात करी तो पता चला कि जो 4 पीढ़ी पहले आए थे वो रामोतार जी थे, हमारे पूर्वज जो भारत से यहां आए थे, तो उन्हीं का नाम हम गोत्र मान लेते हैं। उनके ऐसे मनमुखी ढंग से गोत्र नहीं बनते। तब हमने पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज से इस विषय में जब चर्चा करी कि जो विदेशों में जाके बस गए हैं या किसी भी कारणवश अपना गोत्र आदि भूल गए हैं, वो यदि शुभ कर्म करेंगे तो हमारे यहाँ हर काम में पहले संकल्प होता है और संकल्प में गोत्र बोलना पड़ता है, तो क्या करें? तब शंकराचार्य महाराज ने कहा कि ऐसे लोग कश्यप गोत्रोत्पन्न कह सकते हैं। जिनको अपने गोत्र का ज्ञान न हो वो संकल्प में कश्यप गोत्रोत्पन्न कह करके अपना संकल्प करें, क्योंकि कश्यप जी की ही प्रायः सभी संतान हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे सब विस्मृति हो जाती है। कुल गुरु के सानिध्य में रहोगे तो सब समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, कुल देवी, पर धीरे धीरे सब कुल परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं आज की जीवन शैली में। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सब दुष्ट राजा जितने थे वो डरते थे तो केवल बलराम जी से। तो पौंड्रक ने जब भगवान बन करके अपने को पुजवाना चालू किया तो बड़ा चढ़ावा आने लगा महाराज। काशीराज ने कहा अभी थोड़ी कमी है। क्या कमी? सिर्फ इतनी है कि अभी आधा चढ़ावा द्वारकाधीश कृष्ण के हाथ में जा रहा है, वो भी भगवान है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो भगवान बने, वो तो महाडरपोक है। तुम एक बार धमकी भरा पत्र लिख दो, वो डर के भाग जाएगा, सोई तुम्हारा सिक्का जम जाएगा, फिर पूरी धरती पर एकमात्र भगवान आप ही विराजमान होंगे, दूसरा कोई नहीं। बस मूर्ख और संघ दूसरों के फूकने से बचते हैं। इसकी बुद्धि में बात बैठ गई और इसने धमकी भरा पत्र भिजवा दिया। बोल बंसी वारे की जय। हमारे परम आत्मीय श्री अतुल जी महाराज हैं, बहुत सुंदर कथा व्यास अपनी वाणी से गोविंद के सरस गुणगणों की गंगा प्रवाहित कराने वाले हमारे परम प्रिय परम आत्मीय श्री अतुल जी पधारे हैं। हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए विराजिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय सिया राम। जय जय सिया राम। 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 जय जय सिया राम। जय जय। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आप सावधान हो जाइए। धमकी भरा पत्र लिख दिया पौंड्रक वासुदेव ने और दूत को भेज दिया।
द्वारका के धीर के दरबार में पत्र दिया। उद्धव जी ने लिया। भगवान बोले पढ़ो क्या लिखा है। उद्धव जी पढ़ते ही बड़ी जोर से हंसे और बोले सरकार आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े, असली भगवान तो इस धरती पर अब पैदा हुए हैं, वही आपको पत्र लिख करके भेजे हैं। क्या? बोले वासुदेवो वतीणो हम एक एव न चापर भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधान त्यज। हे कृष्ण, व्यापक ब्रह्म वासुदेव मैं हूं जो धरती पर जीवों पर कृपा करने के लिए प्रकट हो चुका हूं। त्वं तु मिथ्या, तू झूठा है। कृष्ण अपने को भगवान कहलाना बंद कर, मेरी शरण में आ जा। सुन के भगवान को भी जोड़ की हंसी आई कि ये भगवान कौन पैदा हो गया भाई। भगवान ने उस दूत से कहा जाओ अपने भगवान से कहो हम उनका दर्शन करने कल उन्हीं के घर आ रहे हैं, वो यहां आने का कष्ट न उठाएं, हम दर्शन करने वहीं आएंगे। जाओ। दूत आ गया, पौंड्रक को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा है कि वो कल आपसे मिलने यहीं आएंगे। इतना सुनते ही पौंड्रक की धड़कन तेज हो गई। काशीराज को बुला के कहा क्यों रे मूर्ख, तूने मुझे कहां भिड़ा दिया? तू तो कह रहा था वो वहां डरपोक रणछोर है, मेरी धमकी का पत्र पढ़ते ही भाग जाएगा, और भागना तो दूर रहा वो मेरे पास आ रहा है। मुझसे मिलने का मतलब समझ रहे हो? मुझे ठिकाने लगाने आ रहा है। अब वो मेरे को छोड़ने वाला नहीं है। अरे क्या बढ़िया चढ़ावा आ रहा था, क्या बढ़िया नित्य माल छन रहे थे, अच्छा भला भगवान बन के पूज रहा था, कोई टेंशन नहीं था। तेरे कारण बिना मतलब के मैंने खतरा मोल ले लिया। काशीराज ने कहा देखो मित्र, ये आशा मुझे बिल्कुल नहीं थी उससे कि वो पलट बार ऐसा करेगा। भाई मैंने सोचा जरासंध के डर से वो मथुरा छोड़ के भगा है कि नहीं, समुद्र में शरण लिए बैठा है कि नहीं। तो जब जरासंध से डर के वहां से भग गया, और वो भी कब, जब दोनों भाई साथ में थे तब। और इस समय मैंने सुना है कि उसका भाई बलराम तो छुट्टी मनाने गया है वृंदावन घूमने के लिए। कृष्ण अकेला है, वो हम पर हमला कैसे कर सकता है भाई? फिर भी कोई बात नहीं, यदि उसने धमकी दी है तो हम भी तो, मैं भी तो तेरे साथ खड़ा हूं। देखो भाई भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ेगी, खतरा तो हर रास्ते में है। चिंता मत करो, हम करेंगे उससे मुकाबला, आने दो। ठीक है भाई। दूसरे दिन भगवान ने जब प्रहार उस पर हमला किया, आक्रमण किया, तो पौंड्रक से काशीराज बोला मित्र तू भी दिखा अपना जलवा। वो भी खटका दबा के गरुड़ पर उड़ के और सुदर्शन चक्र घुमाने लगा आकाश में। जब इसका यह रूप देखा तो भगवान को बड़ी जोड़ की हंसी आई। देखो तो इस बहरूपिया को कहीं से भी कसर नहीं छोड़ी इसने, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल ज्यों का त्यों इसने मेरा स्वरूप बना लिया। भगवान बोले उद्धव कुछ भी हो, इसने मेरा रूप बनाने के लिए मेरा कितना चिंतन और ध्यान किया होगा। आजकल कई डुप्लीकेट अभिनेता भी आते हैं ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि नकली है कि असली। तो असली वाले का उसने कितना चिंतन किया होगा जो नकली असली जैसा लगता है। एक बार मैं इंटरव्यू सुन रहा था, बच्चन साहब बोल रहे थे, तो टीवी पर सुनते सुनते जब उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही अमिताभ बच्चन जी का बहुत फैन था, तब मैं चौंका कि अपने मुंह से ये कैसे कह रहे हैं। तब मैंने ध्यान से देखा, तब पता चला ये तो नकली बोल रहा है। वैसा ही वेशभूषा, वैसा ही बोलने का ढंग, वैसी ही आवाज, वैसे ही हाव भाव, बिल्कुल यही लग रहा था कि बच्चन साहब ही बोल रहे हैं। जब उसने ये कहा कि मैं बच्चन साहब का फैन था, तब पता चला कि यह नकली है। तो सोचिए उसने कितना चिंतन किया होगा कि आवाज भी वैसी, हाव भाव भी वैसा, सकल सूरत भी वैसी। तो भगवान ने कहा इसने मेरा बहुत चिंतन किया है, तभी तो मेरा रूप बनाया है। इसलिए तस्मात् केनाप्युपाये न मनः कृष्णे निवेशयेत्, कैसे भी सही चिंतन तो भगवान का ही हुआ ना। इसलिए अब इसको असली रूप में अपना प्रदान कर देता हूं। युद्ध हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का वध किया, सारूप्य मुक्ति उसे प्रदान करी, काशीराज का भी वध करके उसे काशी में फेंक दिया।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।